गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम आज क्लास 7th की एक्सरसाइज 7.2 कंग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए 30 है, एंगल बी 40 है और एंगल सी 110 है। और ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर पी 30 है, क्यू 40 और आर 110 है। और एक स्टूडेंट ने कहा कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कंग्रेंट है बाय ए कंग्रेंस क्राइटेरिया के अंदर। तो हमने बताना कि ये कंग्रेंट है या नहीं और क्यों नहीं है। तो लिखेंगे कि ट्रायंगल्स आर नॉट कंग्रेंट, ट्रायंगल्स आर नॉट कंग्रेंट because there is no congruence condition AAA, there is no congruence condition AAA congruence condition AAA in congruency of triangle, in congruence of ट्रायंगल। ट्रायंगल की कंग्रेंसी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है एंगल की, तो ये ट्रायंगल इसलिए ए से कंग्रेंट नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 2 ट्रायंगल्स आर कंग्रेंट, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर मार्क्ड, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मार्क किए हुए हैं और आर ए टी हमने कंग्रेंट बताना है किसके कंग्रेंट है। तो आर ए टी ये सीक्वेंस है, तो यहाँ मार्क लगे हुए हैं सिंगल का डबल का, सिंगल डबल इधर भी लगे हुए हैं और ये एक साइड इक्वल है, ये साइड भी लगा हुआ है। तो आर ए टी सीक्वेंस ऐसे है, सिंगल डबल और ये एक साइड इक्वल का। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही देखेंगे सीक्वेंस सिंगल का और डबल का और ये मार्क इक्वल है, तो ये ऐसे सीक्वेंस चलाएंगे। ये आर ए टी हमने सीक्वेंस देखा कैसे है, तो यहाँ पे डब्ल्यू ओ एन बन जाएगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल का नेम लिखना हमने सिर्फ डब्ल्यू ओ एन, ट्रायंगल डब्ल्यू ओ एन, इसका जो सीक्वेंस बनेगा ट्रायंगल आर ए टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट द कंग्रेंसी स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट नीचे दी हुई है, इसमें भी सीक्वेंस हमने चेक करना है। तो ये दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर ये ट्रायंगल है, सेकंड पार्ट के अंदर ये ट्रायंगल है। तो बी सी ए ट्रायंगल देखने किसके कंग्रेंट है। तो ये पार्ट्स मेजरमेंट साइन लगे हुए हैं इक्वल के, बी सी ए देख रहे हैं, बी सी और ए, ये डबल का साइन, सिंगल का साइन और राइट एंगल है। ऐसे ही यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बी टी ए बनेगा डबल का साइन, सिंगल का साइन और यहाँ पे भी राइट एंगल के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमने नाम लिखना है बी टी है, ट्रायंगल बी टी ए। अब नेक्स्ट जो है फिगर ये बनी हुई है, तो इसमें भी मेजरमेंट ये साइड इसके इक्वल है, ये डबल वाले साइन जो लगे हुए हैं इस साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। और हमें बताना है क्यू आर एस किसके इक्वल है। क्यू आर एस ये वाला ट्रायंगल है, क्यू आर एस किसके इक्वल है, डबल सिंगल का साइन और ये 3 लाइन्स वाला साइन देखना है, सिंगल और 3 लाइन वाला साइड। तो ये यहाँ पे हम टी आर क्यू ऐसे चलेंगे, टी आर क्यू। तो यहाँ पे हमने क्यू आर एस लिखा हुआ है नीचे, तो इसका सीक्वेंस यहाँ से बनेगा टी आर क्यू। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल टी क्यू आर टी आर क्यू नाम लिखेंगे। ये टी पी क्यू है, ये पी पॉइंट है, तो ये हम नाम लिखेंगे ट्रायंगल टी पी क्यू। ये पी है, तो यहाँ पे सीक्वेंस ऐसे चलेंगे, सिंगल और 3 जो साइन लगे हुए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ क्यू आर है सिंगल और 3 साइन वाला, तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा हमने टी पी क्यू। तो ये हमने इसके दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ग्राफ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कंग्रेंट नेम वन एडिशनल पेयर। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि वन एडिशनल पेयर बताना है। नेम द एडिशनल पेयर, यहाँ पे कौन है, नेम द वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज। तो यहाँ पे वन एडिशनल पेयर बताना है कि कंग्रेंसी कंडीशन के अंदर कौन सा एक पेयर हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखना है कि ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है और ये राइट एंगल है बी पे और यहाँ पे क्यू पे। तो ये ट्रायंगल्स कंग्रेंट हो सकती हैं और उन्होंने पूछा कि इन ट्रायंगल ABC PQR कंग्रेंट टू बी कंग्रेंट हो सकती है, टू बी कंग्रेंट होंगी। ये वन एडिशनल पेयर हमें चाहिए। तो ये राइट एंगल ये BQ के इक्वल है, CR के इक्वल है। तो अगर ये बीच वाली साइड QR और BC दोनों हमें इक्वल कर दे तो ये ट्रायंगल्स कंग्रेंट हो जाएगी बाय AS के कंडीशन से। बीच वाली साइड इक्वल कर दे तो एंगल साइड वाले दोनों इक्वल हैं। तो पेयर वन एडिशनल पेयर पूछा है तो वन एडिशनल पेयर लिखेंगे। वी नीड एडिशनल पेयर BC इक्वल टू QR। So triangle would be congruent by ASC कंडीशन। तो वो ट्रायंगल कंग्रेंट हो जाएगी बाय ASC कंडीशन से। तो ये आपको 1 मार्क्स के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है। प्लेन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FED, ये ट्रायंगल की फिगर बनी है। तो ये कंग्रेंट है कौन सी कंडीशन के अंदर, तो हमने इसको प्लेन करना है। तो ये हमारे पास वैसे तो दो एंगल राइट एंगल दोनों में है और दोनों में ये एक एंगल का साइन लगा हुआ है और ये हमारे पास एक साइड भी दी हुई है। तो अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल कंग्रेंट हो सकती हैं AAS कंडीशन से, लेकिन AAS आपको आगे 9th में आने वाली है। 7th क्लास में आपको ये कंडीशन नहीं है आपकी सिलेबस के अंदर। तो आपको जो कंडीशन कराएगी उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इन ट्रायंगल को कंग्रेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें पता है राइट एंगल है, इधर भी राइट एंगल है, ये साइड है बीच वाली, ये साइड गिवन है और ये अगर C और D इक्वल कर ले तो ये ट्रायंगल्स कंग्रेंट हो सकती हैं बाय ASA कंडीशन से। और ASA कंडीशन आपको करवाई हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल के अंदर ASP लगाएंगे और एंगल C निकालेंगे। इन ट्रायंगल ABC बाय ASP ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे तीनों एंगल का प्लस कर लेंगे इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हमारे पास B90 है, सिर्फ B की वैल्यू पुट कर देंगे और एंगल A प्लस एंगल C का सम आ जाएगा 180 माइनस 90 और एंगल A प्लस एंगल C आ जाएगा हमारे पास 90। उसके बाद क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर ASP लगा देंगे। कौन सी, DEF के अंदर, इस पर भी ASP लगा देंगे। इन ट्रायंगल DEF एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180 बाय ASP। तो इसमें हमारे पास E पे राइट एंगल है तो E का 90 पुट कर देंगे प्लस 90 प्लस एंगल F इक्वल टू 180। तो ये 90 उधर माइनस हो जाएगा और एंगल D प्लस एंगल F इक्वल टू 180 माइनस 90 और एंगल D प्लस एंगल F इक्वल टू 90 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों का सम भी 90 है, इन दोनों एंगल का सम भी 90 है। तो कंपेयर करेंगे फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2। तो ए प्लस सी डी प्लस एफ के इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल एफ और ए इक्वल होगा। लेकिन हमने क्वेश्चन के अंदर ए और एफ इक्वल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बट एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यहाँ पे हम एंगल ए की जगह एफ लिख सकते हैं या एफ की जगह ए लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें। तो एंगल एफ प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल एफ, तो ये कट जाएंगे और एंगल सी और एंगल डी इक्वल आ जाएंगे। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, क्योंकि ए और एफ दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे ए है यहाँ पे एफ है, या तो एफ को चेंज करना है या ए चेंज करना है। अब हमने क्या करना है, ट्रायंगल कन्वर्ट करनी है। तो ट्रायंगल के नेम हमें क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं ए बी सी और एफ ई डी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई डी। अब कंग्रेंट करेंगे, देखें एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हमने ये ए और एफ यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे हम इसको कट करेंगे। हमने सिर्फ बी और यूज़ करना है और सी यूज़ करना है। तो ए और एफ इस कंडीशन के अंदर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमने कंडीशन जो है ए ऐसे लगानी है। तो हम लिखेंगे एंगल जो है बी इक्वल टू एंगल ई है, बी और ई इक्वल है, ईच 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। और एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये प्रूव्ड है। और तीसरी कंडीशन जो हमने लेनी है, जो क्वेश्चन के अंदर है, बी सी इक्वल टू ई डी लिखनी है, क्योंकि राइट एंगल यहाँ पे ई पे, तो बी सी इक्वल टू ई डी लिखेंगे गिवन। अब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट होगी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कंग्रेंट ट्रायंगल एफ ई डी बाय, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बन गई, ये एंगल और ये एंगल विजुअल साइड, इधर भी ऐसे ही है, ये एंगल और ये वाला एंगल विजुअल साइड, तो ये ए ऐसे कंडीशन बन गई बाय ए ऐसे कंडीशन। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, और इसको देख के आप अपनी जो तैयारी कर सकते हो एग्ज़ाम की। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि सभी स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठाए और सभी को क्वेश्चन समझ आ पाए। थैंक यू वेरी मच।